ऐसे लोगों से रहे कोसों दूर, पास रहने पर हो सकता है बड़ा नुकसान। आचार्य चाणक्य एक महान कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और नीतिज्ञ थे। आचार्य चाणक्य ने बहुत सारी सामान्य सांसारिक बातें कही है। आचार्य चाणक्य की सलाह मानकर जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों से बचा जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ में ये भी बताया है कि किस तरह के व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। चाणक्य ने बताया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे दूर से ही नमस्कार कर ले। करीब रहेंगे तो आप अपना बड़ा नुकसान करेंगे। आइए जानते हैं कि किन लोगों से रखनी चाहिए दूरी। गलत काम करने वाले लोगों से दूर रहें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गलत काम करने वालों से हमेशा दूर ही रहें। ऐसे लोगों के पास रहेंगे तो आपका भी जीवन बर्बाद हो सकता है। पहली बात तो ये कि गलत काम करने वालों के साथ रहने से आपका भी मान सम्मान कम होगा। दूसरा ये कि आप भी बुरे फंस सकते हैं। दूसरों का अपमान करने वालों से रहे दूर। जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोगों के साथ रहने से नुकसान ही होगा। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग बड़ों का सम्मान और छोटे से प्रेम नहीं करते, उनके साथ रहने से जीवन बर्बाद हो सकता है। चाणक्य ने बताया है, इसे गुप्त धन पूरी होगी, सभी इच्छाएं बांटने से होती है वृद्धि। आचार्य चाणक्य महान अर्थशास्त्री, राजनीतिकार और विद्वान थे। उन्होंने लोगों की तरक्की और समाज के कल्याण के लिए बेहद जरूरी बातें कही हैं। चाणक्य ने कहा है कि लोगों के पास धन है तो वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों से पार पा सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसे गुप्त धन के बारे में बताया है जो बांटने पर बढ़ता है। अगर यह किसी के पास है तो वह अपने जीवन की सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है। आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य किस गुप्त धन के बारे में बात कर रहे हैं। कामधेनु गुना विद्या हा काले फलदायिनी, प्रवासे मातृश्रादिसी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्या में कामधेनु के गुण होते हैं। उससे असमय में ही फलों की प्राप्ति होती है। विदेश में विद्या ही माता के समान रक्षा और कल्याण करती है, इसलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। विद्या से पूरी हो सकती है सभी इच्छाएं। आचार्य चाणक्य ऊपर के श्लोक में विद्या को कामधेनु कहते हैं। कामधेनु उसे कहा जाता है जिससे मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। उससे ऐसे फल भी प्राप्त हो सकते हैं जो देश काल के अनुसार संभव नहीं होते। विद्या के कारण व्यक्ति का विदेश में सम्मान होता है। जिस प्रकार माँ बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार विदेश में व्यक्ति की रक्षा विद्या करती है। नीति वाक्य में भी है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ज्ञान को अपने तक सीमित रखना ठीक नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना ठीक नहीं है, इसे बांटने पर समाज का भी कल्याण होता है। शिक्षित होने से व्यक्ति के साथ कई पीढ़ियों का भला होता है। अगर आप ज्ञान बांटते हैं तो ये बढ़ता जाता है। इससे आपकी प्रतिष्ठा में भी इजाफा होता है। घर में आने वाली आर्थिक तंगी के यह 5 संकेत ठीक कर ले ये गलतियां। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बहुत पते की बात कही है। चाणक्य को आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक विशेषज्ञ माना जाता है। उन्होंने अपनी नीतियों के दम पर ही साधारण से बालक चंद्रगुप्त को मौर्य सम्राट का प्रतापी सम्राट बना दिया। चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ में उन संकेतों के बारे में बताया है जिनसे आर्थिक तंगी आने का पता चलता है। पारिवारिक कलह बढ़ना। आचार्य चाणक्य अपने नीति ग्रंथ में बताते हैं कि परिवार में कलह बढ़ रही है तो संभल जाएं, यह आर्थिक स्थिति खराब होने का बड़ा संकेत है। जिस घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं वहां कंगाली आती है, इसलिए घर का माहौल खुशहाल होना जरूरी है। तुलसी का पौधा सूखना।
हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय है। इसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि तुलसी का पौधा सूखता दिखे तो समझिए आर्थिक स्थिति बिगड़ने वाली है। इसलिए घर में तुलसी का पौधा ना सूखने दें। कांच का टूटना। आचार्य चाणक्य के नीति ग्रंथ के अनुसार कांच का टूटना अशुभ है। कहते हैं कि जिन घरों में कांच टूटते हैं वहां आर्थिक तंगहाली की संभावना बनी रहती है। बड़ों का सम्मान। जिस घर में बड़े बुजुर्ग और अतिथियों का सम्मान नहीं होता वह घर कंगाली में डूबता चला जाता है। इसलिए बड़ों और अतिथियों से हमेशा अच्छी तरह पेश आए। पूजा पाठ से दूरी। कहते हैं कि जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होती वहां से लक्ष्मी रूठ जाती है। पूजा पाठ से घर में सकारात्मक माहौल बनता है। लक्ष्मी को सकारात्मक जगह ही पसंद है। चाणक्य के द्वारा कही गई बातें भरेंगे उदास मन में उत्साह व प्रेरणा। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी को मत बताना, यह आपको नष्ट कर देगा। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हो, ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नदियों। शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजोई या सिंग वाले जानवरों, स्त्रियों और राजपरिवार के सदस्यों पर भरोसा न करें। नदी के किनारे के पेड़ दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निसंदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट न करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखे और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ न छोड़े। ऐसे देश में निवास ना करें जहां आपका सम्मान ना हो, आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, तो असफलता से डरो मत और उसका परित्याग मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वह सबसे ज्यादा खुश होते हैं। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। पैसा आता है और चला जाता है, इसलिए युवा है। जीवन जाता है और आत्मा जाती है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केवल एक चीज जो दृढ़ रहती है वह है आपका विश्वास। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वाणी की पवित्रता मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है।